Beta, today's topic is valence shell electron pair repulsion theory. Now, what this theory tells about? It tells about the geometry of large number of molecules. इस theory के basis पे हम molecules का क्या structure होता है वो discuss करेंगे. Now, main postulates of Westphal theory are. पहले बेटा इसका देख लो क्या क्या ये points explain कर रहा है, उसके basis पे हमने structure बताना. The shape of the molecule depends upon the number of valence shell electron pair, bonded or non-bonded, around the central atom. Central atom के आसपास कितने number of electrons हैं, वो भी valence electrons. Pair of electrons in the valence shell repel one another. एक दूसरे को repel करते हैं. तो these pair of electrons tend to occupy such positions in space that minimize repulsion and thus maximize distance between them. तो अब उनके अंदर जो भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जितने पेयर्स हैं बेटा, उनको हम पहले तो पेयर्स में शो करते हैं और उसके बाद हम उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस शो करते हैं, क्योंकि नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम चार्ज है, तो उनके बीच में रिपल्शन होगा. अब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन जो है लोन पेयर यानी कि जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, उनके लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, देन लोन पेयर एंड देन बॉन्डेड पेयर. ठीक है, बॉन्ड पेयर भी कह सकते हो आप. एंड नाउ द कंपाउंड्स विद द फॉर्मूला. अब देखो इसमें क्या है कि अगर सो कंपाउंड का फॉर्मूला है AB2 है, देन इट विल बी लीनियर. अगर इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है, देन इट इज लीनियर. अगर है AB2E, सपोज सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ये देखो ये है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा बेंट. अगर AB3 है विदाउट लोन पेयर, देन इट विल बी ट्रायगोनल प्लेनर लाइक दिस. और अगर है AB3E, E का मतलब लोन पेयर, अगर इस पे एक लोन पेयर है, ये वाला एक लोन पेयर है, then its structure will be trigonal pyramidal. If its structure formula is AB4, then it will be tetrahedral, ये without any lone pair. और अगर इसमें है AB2E2, दो लोन पेयर हैं, then it will be bent. आगे देखो, अगर है ये AB3E2, फॉर्मूला ये है जिसमें दो लोन पेयर हैं और AB3 है फॉर्मूला, देन इट विल बी टी शेप. इस तरीके से लोन पेयर यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे और ये वाला स्ट्रक्चर होगा. अगर है AB5, देन इट विल बी ट्रायगोनल पिरामिडल दिस. जिसमें E नहीं लिखा, इसका मतलब उसमें कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे. देन इफ AB6 ऑक्टाहेड्रल, ये वाला स्ट्रक्चर है. ये एग्जांपल्स भी दे रखे हैं इनके, PCl5, SF6. अब बेटा देखो, हमने देखना है डिस्कस द शेप्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स यूजिंग वेस्पार थ्योरी. अब है BeCl2. BeCl2 में देखो बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दो ही हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए. Cl के लोन पेयर हमने काउंट नहीं कर देखने, हमने सिर्फ सेंट्रल एटम के देखने हैं. सेंट्रल एटम में दोनों बॉन्डेड पेयर्स हैं, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है? AB2 यानी शेप इज लीनियर, और इसका जो एंगल होगा दैट विल बी 180 डिग्री. तो बस इस तरीके से आपने याद थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा कि कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. अब जैसे H2S में देखो सल्फर के ऊपर दो लोन पेयर्स हैं. सल्फर का कितना होता है? 6. तो एक तो इसमें इन्वॉल्व हो गए बॉन्ड में, और बाकी रह गए 4 मतलब दो लोन पेयर्स अपने आप को मैक्सिमम इस तरीके से वो करेंगे, प्लेस करेंगे रिपल्शन की वजह से. एंड सो अकॉर्डिंग टू वेस्पार थ्योरी ये AB2E2 फॉर्मूला है, एंड हेंस इट विल बी ऑफ बेंट टाइप, और वी कैन से एंगुलर शेप. राइट. अब आ जाता है बेटा आगे PH3 में क्या है? PH3 देखो ये रहा, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए और 2 लोन पेयर्स हैं, सॉरी 1 लोन पेयर है. तो ये कौन सा है? AB3E, हेंस इट विल बी ट्रायगोनल पिरामिडल. क्लियर. तो वेस्पार थ्योरी हमें बताता है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स. क्लियर बेटा. अब नेक्स्ट मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी वैलेंस कौन सी वैलेंस शेल थ्योरी है,
एंड फर्दर मॉलिकुलर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स एक एक करके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी।